दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल वीडियो आईपीएस राठौड़ पर। और आज जैसे अपने पिछले वीडियो में नियम 157 में पट्टे किस प्रकार से जारी किए जाते हैं वो अपन ने सीखा था। और आज अपन जो सीखेंगे कि नियम 158 में अपन किस प्रकार से पट्टे जारी करेंगे वो अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, नियम 158 के अंदर क्या है। नियम 158 में आप SC ST OBC, ठीक है ना, कारीगर, इसमें आपने जो बुक में लिखा हुआ है SC ST जो रूल के अंदर OBC, कारीगर वगैरह, अनुसूचित जाति जनजाति, यायावर जनजाति, गाड़िया लुहार, ठीक है, इन सब जातियों का उल्लेख किया गया है। भेड़ पालक जो जाति होती है जैसे रेबारी, उनका भी उल्लेख किया हुआ है। तो इसके अंदर अलग अलग रूल है। कई लोगों को अपन पट्टे देंगे वो निःशुल्क भी दे सकते हैं, कई लोगों को आप DLC पर भी दे सकते हैं। इसमें एक और उल्लेख है, भूतपूर्व सैनिकों का भी इसके अंदर उल्लेख है। इस रूल की PDF जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। और वैसे आपके पास सबके पास बुक होगी तो उसमें से भी आप पढ़ सकते हो। और इसकी PDF जो है वो भी मैं इस रूल की वो आपके पास साथ शेयर कर दूँगा। तो अब अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने लिए जो मेन चीज़ क्या है वो अपन, सबसे मेन चीज़ तो ये है, इसमें आप 300 वर्ग गज तक के लिए अपन पट्टा जारी कर सकते हैं। 300 वर्ग गज तक का इसके अंदर लिखा हुआ है रूल के अंदर, ठीक है ना। और एक इसके अंदर लिखा हुआ है कि भूतपूर्व सैनिक जो बॉर्डर के आसपास की जो पंचायत समितियों में रहते हैं उनके पास अगर आवास नहीं है, रहने के लिए भूखंड नहीं है आवास आबादी भूमि में, तो आप उनको भी 300 वर्ग गज तक का अपन प्लॉट उनको दे सकते हैं। उसके अंदर इनके जो रेट लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि अगर किसी गांव की आबादी भूमि में 1000 लोग हैं तो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर राशि है। और 1000 से 2000 के बीच में है तो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर रेट है। और 2000 से प्लस में अगर जनसंख्या है तो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर इसकी ये हो गई। और अब बहुत सारे लोगों को 158 के अंदर अपन निःशुल्क भी ज़मीन का आवंटन कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी जातियाँ होगी, वो जातियाँ होगी आपके घुमंतु जातियों में, जैसे अपने कालबेलिया आ गए, ठीक है ना, रेबारी आ गए, गाड़िया लुहार आ गए। तो इन जातियों को भी 300 वर्ग गज तक का निःशुल्क क्या दिया जा सकता है, पट्टा दिया जा सकता है। लेकिन इसमें अपने को ध्यान रखना है, अगर किसी परिवार को के पास आबादी में अगर है प्लॉट ऑलरेडी तो उनको अपन नहीं दे सकते हैं। दूसरी चीज़ अपने को ये ध्यान रखनी है इसके अंदर कि किसी परिवार को अगर 158 के अंदर पहले आपने अगर दे रखा है, भूखंड का आवंटन कर रखा है जिस पंचायत में, तो वो पंचायत उनको दोबारा नहीं दे सकती है। तो इन चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है और 300 वर्ग गज तक का ही अपने को देना है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या होगी, इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपन अगर किसी को पट्टा दे रहे हैं, किसी को मान लो आपने 158 में पट्टा दिया है, तो उस पट्टे के ऊपर नोट फॉर सेल ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। नोट फॉर सेल अगर आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, इस नाम से आप एक सील बना लें। जिन पंचायतों में भी ये पट्टे जारी होंगे तो नोट फॉर सेल की एक सील बना दें और उसके ऊपर लगा दें। क्योंकि नियम 158 के अंदर के जो निःशुल्क जो पट्टे दिए जा रहे हैं उनको आप पहचान नहीं कर सकते। अगर आपने उन पट्टों का, अगर कोई जो प्रार्थी है वो अगर उन पट्टों का पहचान करता है तो जो लेने वाला आदमी है उसके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि इस प्रकार की विक्रय, अगर पट्टे का विक्रय किया जाता है, क्रय विक्रय अगर इस प्रकार के पट्टे का किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली पट्टा निरस्त होकर ग्राम पंचायत के स्वामित्व में आ जाता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि निःशुल्क पट्टे आप जो दे रहे हो तो उनके ऊपर नोट फॉर सेल की, विक्रय के लिए नहीं, ये सील ज़रूर लगाएं। और उसके बाद उनको समझा देंगे ये पट्टे बेचने के लिए नहीं है, ये आपके आवास करने के ही काम आएंगे, इसको आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हो। इसी के अंदर एक रूल जो आता है वो आता है, इसी के अंदर एक रूल जो आता है वो आता है बाढ़ग्रस्त परिवारों के लिए। अगर किसी का जो मकान वगैरह है वो बाढ़ग्रस्त एरिया के अंदर आ रहे हो, ठीक है ना, बाढ़ग्रस्त एरिया के अंदर आ रहे हो तो उनको अपना दूसरी जगह प्लॉट का आवंटन या भूमि का आवंटन कर सकते हैं। और उसकी शर्त एक ही होगी, जो बाढ़ग्रस्त एरिया में जो उसका मकान या जो भी भूमि आई है वो पंचायत के अधीन रहेगी और उसको आप नई भूमि का आवंटन कर सकते हो। अब ये बड़ी बड़ी नियम 158 की जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई है। और अब नियम 158 में आपको कार्रवाई किस प्रकार करनी है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा। क्योंकि उसका आवेदन किस प्रकार लेना है, और उसमें अपने को फिर जो मिसल का प्रारूप क्या होगा वो भी आपके साथ PDF में शेयर कर दूंगा। और अपने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर रखी है, किसी को नहीं मिली हुई तो दोबारा शेयर कर सकते हैं। तो 158 में जो कमज़ोर वर्गों को जो भूमियों का आवंटन था वो ये रूल था। अभी आज अपन साथ साथ एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं कि नियम 159 भी अपन साथ साथ में, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे अपने साथियों का कॉल आता है कि जो ग्राम सेवा सहकारी समिति होती है, ग्राम सेवा सहकारी समिति या क्रय विक्रय समिति जो होती है, इनको भी कई बार कई जगह नई ये कमेटियाँ गठन होती है तो वहाँ पर उनको पट्टे का आवंटन अपन उनको किस प्रकार से करें
तो ये भी अपने लिए ये आप स्पष्ट कर लें कि ये नियम 159 के अंदर है और इनको अपना आवंटन कर सकते हैं। और जो अपने रूल में जो लिखा हुआ है वो है गवर्नमेंट के शर्तों के अधीन रहते हुए 500 वर्ग गज से 1500 वर्ग गज, 500 वर्ग गज से 1500 वर्ग गज तक ये अपने इनको ज़मीन का अपना आवंटन कर सकते हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति के लिए। तो ये अपने नियम 159 के अधीन होगा, बिल्कुल पंचायत ग्राम सेवा सहकारी समिति के लिए कर सकती है। और इस प्रकार की अपने पास फाइल आती है तो आप उसको अप्रूव कर सकते हैं। और इसके अधीन एक नया परिपत्र भी आया हुआ है, वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो इसमें संशोधन के थोड़ा बहुत हो सकता है, तो वो आपके साथ लेटेस्ट जो चीज़ है वो भी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। तो अपने नियम 157 अपने कंप्लीट है, नियम 157 अपने कंप्लीट कर लिया है। मेरे हिसाब से नियम 157 में आपकी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, मिसल वगैरह सबके पास होगी। नियम 158 मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आज जो अपन ने कर दिया है नियम 158, ये जो अभी घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जातियों वाला आ रहा है तो वो भी इसके अंदर है। निःशुल्क उनको अपना भूखंड का आवंटन करेंगे और उसके ऊपर नोट फॉर सेल की सील भी लगाएंगे, और ये अपने को ध्यान रखना है। और इसी के अंदर एक भूतपूर्व सैनिक जो बॉर्डर की पंचायत समितियों के आसपास रहते हैं उनको भी आवंटन किया जा सकता है, और उनके लिए जो निर्धारित राशि है वो भर के वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। और नियम 159 जो है, नियम 159 में क्या है, वो है ग्राम सेवा सहकारी समिति जो गाँव में होती है सहकारी समिति, और कई जगह नई कमेटियों का गठन हो रहा है, वहाँ भी ज़मीन अलॉट के कारण आते हैं, तो वहाँ भी इसके अंदर उनको भी अपन ये अलॉट कर सकते हैं। ये भी निःशुल्क हो सकती है, ठीक है ना। ये ग्राम सेवा सहकारी समिति को जो अपन देंगे तो ये निःशुल्क होगी। और इसका एक लेटेस्ट जो लेटर है वो अभी मैं ढूंढ के इसके संबंध में वो मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि पंचायती राज रूल के अंदर उसमें लिखा हुआ है 1500 वर्ग गज तक अपन दे सकते हैं। तो इसका जो लेटेस्ट है वो भी आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर अभी मैं शेयर कर दूंगा। तो अपने पास 3 ये मेजर ये जो नियम है वो कंप्लीट हो गए। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो मैं मोटिवेट होता हूँ, और मोटिवेट होने से आपको नए नए वीडियो इसमें मिलते रहेंगे। और आप वीडियो देख के ऐसे ही चले जाते हो तो फिर वीडियो बनाने का मन कम करता है और उसमें उत्साह नहीं रहता है, तो जिसकी वजह से बराबर आपको वीडियो नहीं मिल पाते। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा उत्साहवर्धन बढ़ाएं। धन्यवाद।